गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे। संज्ञा के बारे में, संज्ञा क्या है। तो देखिए, संज्ञा क्या है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे मान लीजिए, जैसे आप है, आप कौन है, व्यक्ति है ना। आपके फादर है, व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो व्यक्ति होता है। वस्तु जैसे आपकी पेंसिल है, रबड़ है, फैन है, ये वस्तु हो गई। स्थान जैसे आगरा है, ताजमहल है, और लखनऊ है, कानपुर है, ये स्थान हो गया। तो वही कहा गया इसमें कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद देखिए कितने होते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, ये संज्ञा के भेद हैं। अब इसमें 2 शब्द और भी जुड़ गए हैं। एक आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वैसे तो आपके 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। इसमें 2 संज्ञा और जोड़ दी गई हैं, भेद उनके। तो आपका द्रव्य संज्ञा और समूह आपका हो गया। तो देखिए, सबसे पहले व्यक्ति संज्ञा जो है, व्यक्ति कौन है। जैसे अभी आपने आपको बताया, राम आपका हो गया, राम। कुर्सी आपका क्या है, कुर्सी आपकी वस्तु हो गई। कोलकाता आपका स्थान हो गया। यह आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ आ गया कि ये व्यक्ति क्या है, जिसके बारे में जो बताया जाए, जो उसकी जो व्यक्ति हो उसके बारे में। जैसे क्या है, कुर्सी है, कुर्सी क्या है, कुर्सी एक व्यक्ति में आ गई है, क्योंकि ये इसका नाम कुर्सी है तो कुर्सी ही होगा। कोलकाता क्या है, जगह, स्थान है। ये क्या है, स्थान है, तो स्थान क्या है, ये भी उसी में आ जाता है। तो ये आपकी जो है वो आपके व्यक्तिवाचक हो गए। नेक्स्ट आता है जातिवाचक। जातिवाचक में जिसकी जातियां बताई जाए, जैसे क्या है, मनुष्य। तो मनुष्य, इसमें कोई व्यक्ति तो नहीं पूछा गया। मनुष्य तो कोई भी, मनुष्य की संज्ञा दी गई है व्यक्तियों में, है ना, तो उसको मनुष्य कहा गया। पुस्तक क्या है, किताबें बहुत सारी, लेकिन पुस्तक उसको दे दिया गया, उसकी जाति क्या दे दी गई, पुस्तक। देश, ऐसी तरह से देश, जैसे आपका था यहाँ पे कोलकाता स्थान था ना, तो व्यक्तिवाचक में एक स्थान दे दिया। यहाँ क्या दिया गया, देश तो कोई भी हो सकता है ना, तो यह इसीलिए ये जातिवाचक हो गया। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सभी वस्तुओं, स्थान अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे जातिवाचक कहा जाता है। इसी तरह से आता है भाववाचक। भाव क्या होता है, भाव जैसे जो हम चीज महसूस करते हैं उसे कहते हैं भाववाचक। जैसे हम मिठास, आपने कोई मिठाई खाई तो उसका भाव आपको कैसा लगा, आपको कड़वा लगा, मीठा लगा या नमकीन लगा, है ना, तो मिठास लगी ना, क्या है, भाव में मिठास। कोई मिठाई खाई, उसका हमें कैसा हमने महसूस किया, मिठास का महसूस किया, तो ये मुझे महसूस हुआ, तो ये आपका भाव हो गया। सुंदरता, किसी को चीज के हमने मन में कल्पना कर ली, ये चीज़ बहुत सुंदर है, तो ये भी आपका भाव हो गया। थकावट, हम कहीं जा रहे हैं, बहुत तेज से दौड़े हैं या कुछ भी करा तो हम थक गए हैं, तो उसका क्या मैंने किया, महसूस किया, तो ये आपका जो हम महसूस करते हैं वही हमारा भाववाचक होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आता आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक देखिए, द्रव्यवाचक में जैसे आते हैं, तेल आता है ना, तरल पदार्थ, जो भी तरल पदार्थ होते हैं वो द्रव्यवाचक में ही आते हैं। अब इसमें सोना जो है, सोना, चांदी, तेल आदि, ये सब द्रव्यवाचक है, क्योंकि सोना भी क्या है, सोना को भी कहीं से पिघला के कोई वस्तु बनाई जाती है ना, तो ये द्रव्य हो गया। चांदी भी इसी तरह से होती है, और तेल तो होता ही है, तो ये सब द्रव्य है। तो इसकी देखिए परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसी तरह से आता है समूह। समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूह होता है जैसे कोई भी हम एक मंडली बना लेते हैं, कोई मंडली या कोई सभा होती है, इसको हम कहते हैं समूहवाचक। सभा, जैसे किसी चीज़ की हमने सभा बुलाई और सभा में कोई हमने एक मीटिंग अटेंड रखी, और मीटिंग जो हमने अटेंड की, तो मीटिंग एक से तो होती नहीं है, तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बुला के एक मीटिंग होती है, तो उसको कहते हैं सभा। मंडल भी इसी तरह से होता है, और संघ भी इसी तरह का होता है, झुंड या इस तरह का होता है, इसको कहते हैं समूहवाचक। जिस संज्ञा शब्द से
किसी एक जाति के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह, झुंड या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने संज्ञा आपको पढ़ाई, संज्ञा के भेद बताए। तो आप इस संज्ञा की परिभाषा और भेदों को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और इसको अपने आप एक बार फिर दोबारा से पढ़ेंगे।